सबसे पहले मैं अपने सब बड़े भाइयों पत्रकार बंधुओं का सम्मान करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कार्य किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो है राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ क्यों बनाई गई है और इसके तहत क्या क्या कार्य किए जाएंगे। हमारे यहाँ पत्रकारों के साथ बहुत सारी विडंबना होती है और उसमें जो है प्रशासन की तरफ से हमेशा जो है पत्रकारों के साथ जिस तरह से व्यवहार होता है, हमारे पत्रकार बंधु जो नए उम्र के हैं, जो पुराने भी हैं, बड़ा कुंठित हो जाते हैं कभी कभी। तो हम लोगों ने इसकी इसलिए बनाए गए, इसमें जो भी सदस्य होंगे एक साथ मिलकर काम करेंगे और पत्रकारों के हित में जो उनको हम जानते हैं या जिनको नहीं भी जानते हैं, अगर उनकी समस्या हमारे कानों तक आती है तो हम उनके लिए दौड़ने का प्रयास करेंगे। और इस कोरोना महामारी जैसे कार्यों में हमारे पत्रकार बंधु अपने घर की सुरक्षा न करते हुए रोड पे निकले और हर जगह जाके कवरेज किए। इसलिए हम लोगों ने सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि हम जो है सरकार से, और जैसे महाराष्ट्र सरकार ने और छत्तीसगढ़ में भी पत्रकारों को जो है 5 लाख का बीमा, उनके माता पिता को भी बीमा और एक बंगला देने का कार्य किया गया। तो हम भी यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पत्रकार कॉलोनी यहाँ बनाई जाए, जिसमें पत्रकारों को एक फ्लैट दिए जाए और उनके बीमा किए जाए। इस मुहिम पे हम आप लोगों का समर्थन भी चाहेंगे और इसमें हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपना चाहते हैं। और अगर लड़ाई आगे भी लड़नी पड़ी तो हम हफ्तइयों जो है भूख हड़ताल पर बैठने का भी कार्य कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का समर्थन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारों का और समाज सेवियों का, समाज में बेहतर काम करने वाले का, जो बेहतर नहीं कर रहे उनका भी सम्मान। लेकिन मुझे एक शिकायत है इस सरकार से। सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने कहा कॉन्फ्रेंस करके कि डॉक्टर, पुलिस और पत्रकार को किसी तरह की समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस की महामारी में जो सबसे ज्यादा समस्या हुई है वो पत्रकारों को हुई है। पत्रकारों की गाड़ियों का चालान भी हुआ है। यहाँ पर एक दोगला व्यवहार मुझे दिखा है। मेरा ये पर्सनल व्यू है और बताने का एक तरीका है। और आपने, जब आप किसी को फोन करते हैं तो डायल टोन आता है कि जिसमें डॉक्टर, पुलिस और एक मेहतर की आप जो है सम्मान और उसकी सुरक्षा करें, लेकिन पत्रकार का उसमें नाम नहीं है। मेरी बातों को सुन रहे हैं आप, अपने डायल टोन में देख लें। तो ये सरकार की जो दोगलेपन की व्यवहार जो हो रहा है, ये मुझे बेहतर नहीं लगा। और पत्रकार एक चौथा स्तंभ है हमारे देश का। तो इसमें जो डायल टोन जमादार, पुलिस और डॉक्टर का है, उसमें, जबकि मैं एक बात पत्रकारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करना चाहता हूँ और सजेस्ट करना चाहता हूँ पत्रकारों को, अगर डॉक्टर किसी की सेवा कर रहा है तो वो सेवा का फायदा ले रहा है, पुलिस किसी की सेवा कर रही है तो उसकी तनख्वाह ले रही है, जमादार किसी की सेवा कर रहा है तो वो तनख्वाह ले रहा है। हम किससे तनख्वाह लेते हैं? हम अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? शायद पुलिस, डॉक्टर और जमादार से सबसे ज्यादा धूप तो हमें लगती है, सबसे ज्यादा गर्मी हमें लगती है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं खबर को बनाने तो छांव और धूप, बरसात नहीं देखते। डॉक्टर, पुलिस और जमादार तो अपनी सुविधा देख के समाज के लिए काम करता है। तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को हम ज्ञापन भी दे सकते हैं, आप लोगों के माध्यम से बात भी कर सकते हैं। देश का चौथा स्तंभ है, वो गरीब भी है, अमीर भी है। मैं जानता हूँ पत्रकारिता हमने भी किया, क्यों किया उसकी भी एक वजह थी। मैं पूंजीपति भी था, संपन्न भी था, लेकिन मुझे लगा कि आज समाज में हमें लिखने की ज़रूरत है, लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है। निरंतर 2006 से मैं पत्रकारों के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए काम करता आ रहा हूँ। और ईश्वर मेरा इस बात के लिए जानता है कि एक फूटी कौड़ी मैंने कभी किसी से लिया नहीं। और कुछ लोग ऐसे समाज में हैं कि शायद मुझे बदनाम भी करते हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं। ऊपर ईश्वर बैठा, वो जानता है, हर दिलों को जानता है, हर दिलों में मौजूद है। बस जय हिंद, जय भारत। पत्रकारों का, सेवा सेवियों का बहुत बहुत सम्मान, आदर है। सम्मान समारोह के आयोजन हेतु अग्रणी समाज के अध्यक्ष बड़े भाई लोगों के
को विशेष तौर पर धन्यवाद। और राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त साथियों, पत्रकार साथियों, दरअसल कुछ अपना अनुभव मैं साझा करूँगा। जिस दरमियान लॉकडाउन हुआ, मैं उस दरमियान लखनऊ में था। मैं बाई रोड आ रहा था लॉकडाउन होने के बाद। सड़कों पे जिस तरीके से हमने देखा, शायद देश के आज़ादी के बाद की स्थिति दिखाई पड़ी। हम पत्रकार ही नहीं हैं, हम कलम तो चलाते हैं, हम कलम चलाते हैं देश के सरकार के गलत कामों के खिलाफ, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, प्रदेश देश के अधिकारियों के खिलाफ, साथ में हम सामाजिक दायित्व भी पूरा करते हैं। मैंने स्वयं इस दरमियान जहाँ भी लोग मुझे पैदल मिले, मैं यथासंभव, हम लोग तो पूंजीपति है नहीं, परंतु जहाँ तक हो सका हम लोगों को अधिकारियों से बात करके व्यवस्था किया कि वो अपने घर तक पहुँचे। इसी दरमियान मैं एक दिन लॉकडाउन में अखबार काम से निकल रहा था, एक गर्मी का दिन, काफ़ी गर्म पड़ रही थी। लोग कहते हैं, कुछ लोग पत्रकारों पे उंगली भी उठाते हैं। उन लोगों के लिए मेरा आप सभी से अपील है कि ऐसे लोगों को आप मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं जो पत्रकारों पे उंगली उठाता है। सीधा मेरा जवाब है, मैं आ रहा था, मैं सड़कों पर देखा छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव इस गर्मी में चले आ रहे थे। मैंने अपनी कार रोकी, मैं उतर कर पूछा कहाँ से आ रहे हो। उन लोगों ने बताया कि भैया हम लोग आ रहे हैं लखनऊ से। हमके कोई गाड़ियाँ चल नहीं रही, तो लखनऊ से कैसे आ रहे हो? क्या भैया कल शाम को लखनऊ से पैदल चले हैं और आज मैं पहुँचा। कहाँ जाना है? बिलासपुर जाना है। हम तो रुक जाओ, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर रहा हूँ। और मैंने उनको भी यहाँ करवला चौराहे में जो पुलिस बूथ है, मैंने वहाँ उनको खड़ा कराया। उसके बाद इलाहाबाद के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने फ़ोन किया, सबने कहा ठीक है मैं अटेंड कर रहा हूँ। किसी ने दोबारा अटेंड नहीं किया। उसके बाद मैं कंट्रोल रूम 4 बार फ़ोन किया। कंट्रोल रूम का हर बार दूसरा आदमी उठा, हाँ सर बताइए। मैंने कहा मैं सीनियर जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, ये स्थिति है। ठीक है सर, करवाता हूँ। 5-10 मिनट फिर मैं फ़ोन करूँ, फिर कोई दूसरा कंट्रोल रूम उठा रहा हूँ। ये क्या व्यवस्था है आपकी? उसके बाद अंतर्गत मैंने थानाध्यक्ष खुल्दाबाद को फ़ोन किया। थानाध्यक्ष खुल्दाबाद ने कहा ठीक है सर, मैं 10 मिनट में आपकी व्यवस्था कराता हूँ। मेरी कोई निजी व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक व्यवस्था थी। और थानाध्यक्ष खुल्दाबाद ने सारी व्यवस्था की। उन गरीबों में हम लोगों ने भिजवाया, मिला। उसके बाद मैं चला रहा था सड़कों पे कुछ, मैं तो भाई हम लोग रिपोर्टर है, कहीं रुक गए, कहीं खबर मिला, किसी जीटी रोड पर लोग चले आ रहे थे। मैंने पूछा तो क्या भैया मैं गाजियाबाद से चला आ रहा हूँ पैदल। हमने किसी ने पूछा नहीं आप लोगों से कहाँ जा रहे हो, पूरे देश में लॉकडाउन है। कहने भैया किसी ने पूछा, मथुरा वालों ने कहा वहाँ आगे चले जाइए, अब आगे वालों ने आगे कहा। इस तरीके से हुआ। उसी में किसी मजदूर ने मुझसे कहते भैया हमें पानी पिला दीजिए। दुर्भाग्य को सारे मार्केट बंद थे, जीटी रोड पे था, मैं उनको पानी नहीं उपलब्ध करा पाया। लेकिन दूसरे दिन से पहले ये तय किया कि अपने गाड़ी में कम से कम 10-20 बोतल पानी रखा रहूंगा, ताकि किसी भी जरूरतमंद को हम उपलब्ध करा सकते हैं। हर काम प्रशासन के दम पे नहीं होता, हमारा आपका भी दायित्व है, हम अपने दायित्व को निभाते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों पर FIR हुआ करती है सच लिखने पर। अधिकारी हैं, प्रशासन प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को गुमराह करते हैं, हम लोगों को FIR करते हैं। तो हम सबको इसके लिए, आप हमारे किसी भाई पर कहीं भी FIR होते हैं, कोई कार्रवाई होती, तो हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है साथ में खड़ा। कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको जानते हो, कोई जरूरी नहीं कि हम आपको जानते हो व्यक्तिगत तौर पे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पत्रकार हैं, थानों में काम कर रहे हैं, आप पर FIR होती है, हम जहाँ भी हमारा नैतिक दायित्व उसका विरोध करना है। हाँ, कुछ लोगों ने अखबार के नाम पर, चैनल के नाम पर हमारी छवि जरूर धूमिल की है, लेकिन उन लोगों की संख्या कम है। बशर्ते कि हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है। बस मेरा 24 साल बीत गया इस क्षेत्र में काम करते हुए, 25 साल मेरा पूरा हो गया है। 1-2 साल और 4 साल 5 साल लोग नौकरी करेंगे, उसके बाद घर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं छोटे भाइयों से मेरी यही अपील है, कभी ये मत सोचिए कि कौन किस अखबार से है, कौन कहाँ से है। नहीं, अगर किसी भाई के साथ, क्योंकि हमारा काम जो है, हमारे लिए प्रशासन भी हमारे खिलाफ खड़ा रहता है। पत्रकार बिक गया, बहुत से लोग कहते हैं पत्रकार बिक गया। मैंने उन लोगों से पूछा कि भैया ये बताइए खरीदा किसने, वो कितने में खरीदा? कहने को तो जो सरकार में रहता वो नहीं, जो
सरकार के बाहर होता कहता पत्रकार बिक गए, मीडिया बिक गई। राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ को सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस प्रकार के कार्यक्रम होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय पत्रकार संघ के जितने भी पदाधिकारी भाई लोग आए हैं, जितने पत्रकार भाई लोग आए हैं, सबका उत्साह सम्मान के साथ इतनी कीमती समय पर यहाँ सब लोग एकजुट हुए हैं और एक परिवार का हमारा सम्मान है। हम ये चाहते हैं कि पत्रकार का संगठन को हम लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब एकजुटता की बात आती है, किसी सुख दुख पड़ता है तो कोई वहाँ मौके पर नहीं खड़ा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले परिवार के बीच में हम लोग एकता अपनी स्वयं की बनाएं और ना कोई यहाँ छोटा रहे ना कोई यहाँ कोई बड़ा रहे, यहाँ पत्रकार एक समान की तरीके से सब रहे और किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी के साथ होती है तो सब एकजुट होकर उसकी समस्या का समाधान करें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो काफ़ी प्रभावशील आदमी होता है उसके पास 10 पत्रकार पहुँच जाते हैं, जो कमज़ोर होता है उसके पास कोई नहीं पहुँच पाता है। हम इस प्रकार की दूरियों को दूर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का पत्रकार हमारा छोटा भाई है, कमज़ोर है, हम पहले उसके यहाँ जाएँ, क्योंकि रईस यहाँ जो ताकतवर आदमी है उनके यहाँ तो 20 आदमी खड़े होने वाले हैं, जो गरीब है जो कमजोर उसके पास एक भी आदमी खड़ा होने वाला नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग कमजोर आदमी के साथ दें और मजबूत आदमी के साथ देने वाले को मंत्री भी हैं, संतरी भी हैं, लोग भी हैं, हर पैसा भी है उनके पास। जो कमजोर हैं, हम कमजोर के लिए हमारा संगठन है, हम कमजोर पत्रकारों के लिए, हम कमजोर नागरिकों के लिए, कमजोर समाज के लिए हम कार्य करने के लिए प्रेरित हैं और अपने दोस्तों को प्रेरित करना चाहते हैं। और किसी प्रकार का संगठन में कोई राजा नहीं होता, नेतृत्व करने वाला इंसान अपनी सुख न देखकर अपनी जनता का सुख देखना चाहता है, तो नेतृत्व उसी आदमी को दिया जाए जो अपना सुख न देखे, अपने सामने वाली प्रजा का सुख देखे। जो संगठन का कार्य कर रहा है वो निष्पक्ष कार्य करे और निष्पक्ष कार्य करने के साथ साथ समाज को एक अच्छा वातावरण दे और पत्रकारिता की छवि को धूमिल जो हो रही है उसको बचाए और उसको मतलब कि एक सम्मान के साथ उसको वहाँ तक पहुँचाए। जो हमारी गरिमा है, गरिमा तक पहुँचाना है। मैं सभी भाइयों को, सभी पत्रकार साथियों को ऐसा सम्मान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस समय पर सब लोग एकजुट हुए और मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इतने सारे लोगों से एक साथ में मिल गया और एक साथ मुलाकात करके बातचीत हो गई। मैं सभी को शुक्रिया अदा करें, सब लोग आए और यहाँ पर इकट्ठा हुए। देख रहे हैं पत्रकारिता की लुक अलग ही होती है, लोग कुछ अलग तरीके से, लेकिन इस लुक के माध्यम से शायद मुझे काफ़ी हद तक पत्रकार भी जानते हैं और प्रशासन में भी जाने जाते हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों से एक छोटी सी बात रखनी है, शायद अगर अच्छी लगे तो इसको बढ़ाइएगा। जब हम कहीं जाते हैं, अधिकतर हमारे साथ जो पत्रकार बैठे हुए हैं वो प्रिंटिंग मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या पोर्टल मीडिया के हैं। आई होप कि 70% 80% पोर्टल मीडिया के ही होंगे। तो ये होता क्या है हमारे साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब हम पत्रकारिता की लाइन में आगे बढ़ते हैं तो हमें किस तरीके से लोग मार्केट में देखते हैं, अरे ये तो यूट्यूब वाला है, अरे ये तो पोर्टल वाला है, अरे यार इसको तो न्यूज़ दे दिया है, कोई मतलब नहीं। लेकिन इतने के बावजूद जब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा कोई काम जब सक्सेस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक वीडियो उठाते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं। लेकिन ये हमारे काम नहीं है, हमारा काम बराबर का है। हम भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना इलेक्ट्रॉनिक चैनल, जितना प्रिंटिंग मीडिया वाले करते हैं। हम भी उतने ही मेहनत करते हैं, उतनी ही आईडी लगाते हैं सर जितने की वो करते हैं। लेकिन हमारा सम्मान उनके सम्मान में जमीन आसमान के अंतर पे रहता है। सर मैं मानता हूँ कि एक बार योगी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है, आज मोदी और योगी जी की हर बातों को सोशल नेटवर्क पे इतना फॉलो करवाया जाता है या किसी भी सरकार की बातों को सोशल नेटवर्क पे इतना फॉलो करवाया जाता है कि हर आदमी तक वो मुद्दा पहुंच जाता है। और उसी तरीके से हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे अभी एक मैसेज डालेंगे और हमारे ग्रुप में जाएगा और 100 लोगों तक पहुंच जाएगा। क्या हम उनसे तेज काम नहीं करते सर? हम उनसे तेज काम करते हैं। तो हमारे लिए एक नियमावली बना दें, हमें उस तत्वाधान में बैठा लें जहाँ पे वो दोनों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटिंग को देखा जाता है तो पोर्टल को भी वहाँ देखा जाए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी तरह के ज्ञापन से, किसी तरह की जरूरत, हमें पैसा नहीं मिलता, उनको पैसा मिलता है, हम जाते हैं पसीने से भीग के आईडी लगाते हैं। हमें एक आदमी हीन भावना से कभी देखता है कि यार तो यूट्यूब वाला है, अरे लेके जाएगा डाल देगा। तो सर ये बताइए, सोशल मीडिया की पावर जब इतनी है, जब सरकार खुद मोदी जी सोशल मीडिया में अटैच है, कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था मैं सोशल मीडिया छोड़ने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने छोड़ा? उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसको छोड़ने का मतलब है कि वो टूट जाएंगे आते। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ हो सके तो इस पोर्टल मीडिया को उस बराबर विधि में ला के रखें जहाँ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटिंग अवेलेबल है। धन्यवाद। को बड़ा धन्यवाद देता हूँ और अग्रहरी समाज को यहाँ जो बुलाया मैं उनका बहुत सम्मान, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने अशोक नगर में, आप फोटो हमारी बराबर देखते होंगे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, मैंने खुद 3 दिन लगातार सैनिटाइजर अपने हाथ से किया। बल्कि वहाँ अशोक नगर वालों ने कहा कि अरे अहमद भाई क्या करें, आप अपने हाथ से कर रहे हैं, कपड़ा खराब हो रहा है। हम कहा भैया हम जमीनी आदमी हैं, हम कोई ऊपर के नहीं मतलब है। और जो ज़रूरतमंदों को उनको भी राशन वगैरह जितना हो सका किया, आपस में कमेटी बना के। और
कैंट के जितने सिपाही थे, सफाई कर्मचारी थे, बकायदा चैनल में भी आया था इसको, मतलब हमने, और आज तक भी हम लोग करते चले आ रहे हैं और अपने परिवार अपने बच्चों की जान जोखिम डाल तब भी इनकी सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जिस तरीके से हमारे पत्रकार बंधु भाई कर रहे हैं, अग्रहरी भाई हमारे ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, ये नेक काम है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। भाई सही कार्य करते रहे सब लोग मिलकर। कि मुझको इस घटना की कोई जानकारी नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ क्या जिला क्या चलाओगे, तुम तो थाने के थानेदार लायक भी नहीं हो। जब तुमको ये नहीं पता कि इतनी बड़ी घटना जिला मुख्यालय पर हो गई है और तुमको इसकी जानकारी नहीं है, तो तुम अपनी सीट पर बैठने लायक नहीं हो, क्योंकि ये समाचार पत्र अमर उजाला के पेपर में ये निकला हुआ है। जैसे वो कटिंग उनके सामने रखा, मित्रों मेरे साथियों, उस कटिंग को देख करके आईजी साहब ने एसपी को इस तरह से डांटा और डांटने के बाद उस फरियादी को वहीं एसपी ने प्रार्थना पत्र जो थाने में दे आया था उसी पर मुकदमा अंकित करके और उस फरियादी को न्याय मिलने का काम हुआ। और न्याय नहीं, वो भूमाफिया हमारे सामने आकर के गिराने लगा कि मुझको इस मुकदमा से बचाने का काम करिए। मैं इसलिए आज सब कह रहा हूं कि अगर वो आपके एक पत्र में अगर शायद समाचार न छपता तो उस फरियादी को न्याय नहीं मिलता। तो आप अपने आप को कहीं भी कमजोर मत समझिए, आप अपने आप को कहीं भी असहाय मत समझिए। मैं जानता हूं कि आप सब लोग न्याय और निर्भीकता की पहली सीढ़ी हैं। आप जब कभी भी किसी के खिलाफ समाचार छापते हैं तो वो कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ना कोई ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति भी हो सकता है, वो आपका अहित भी कर सकता है, मगर इसकी परवाह भी ना करते हुए भी आप लोग न्याय की पहली सीढ़ी है, फरियादी को पहला न्याय दिलाने का काम अपनी लेखनी के माध्यम से करते हैं। इसलिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और जहाँ पर भी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। हमारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आपके साथ है।